जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ से एक अग्निवीर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वायु अग्निवीर है, यानी कि एयरफोर्स का अग्निवीर है और नाम है अग्निवीर आदित्य पाल। उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद सनसनीखेज हैं। आरोप है कि छुट्टी के दौरान आदित्य पाल, जो कि अग्निवीर है, उसने एक लड़की के साथ शादी का वादा कर कर उसको अपने प्यार जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया है। उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और फिर वो शादी से मुकर गया और अब उसके ऊपर कई धाराओं के तहत केस किया गया है। और लड़की ने इसकी शिकायत अपने पुलिस थाने में कराई और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को पता चला कि लड़का तो अग्निवीर है और इस वक्त चंडीगढ़ में तैनात है, वो वायु अग्निवीर है। उसके बाद पुलिस चंडीगढ़ पहुंचती है, एयरफोर्स से संपर्क किया जाता है और वायु अग्निवीर को हिरासत में लेकर फिर थाने लाया जाता है और उसके बाद न्यायालय के अंदर उसे पेश किया जाता है, जहां पर उसकी सजा की बात चल रही है। जहां उसने रेप किया लड़की को शादी का झांसा देकर, वे साथ ही साथ SC/ST के एक्ट के तहत भी जो है वो उसके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी याद होगा आपको कि राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार का इंसिडेंट सामने आया था, जहां उत्तराखंड में तैनात एक अग्निवीर छुट्टी पर गया था और उसने एक लड़की के साथ रेप किया था और रेप करने के बाद फिर वो वापस अपनी यूनिट में आ गया था। कुछ मोहाली में एक ऐसा ही कांड देखने को मिला था, जहां पर अग्निवीर घर आकर लुटेरा बन गया था। मध्य प्रदेश में भी एक कांड याद होगा आपको, जब अग्निवीर ने अपने शायद जीजा के साथ मिलकर जो है ज्वेलर की शॉप में डकैती डाल दी थी। मैं देखिए, आप कहेंगे कि ये बात क्यों मैं उठा रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं अग्निवीर पे तमाम वीडियो बनाता हूं। कभी मेजर जनरल से, किसी कर्नल से, किसी ब्रिगेडियर से मेरी हमेशा बात होती है, कोई एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन से, विंग कमांडर से, किसी न किसी से मैं बात करता हूं अग्निवीर को लेकर। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव बात हो, और ताकि जो हमारे अग्निवीर भाई हैं उन्हें आने वाले वक्त में सरकार कोई फैसला ले और उन्हें परमानेंट किया जा सके। उन्हें जो 25% है उस कोटे को बढ़ाकर 75% किया जा सके। लेकिन जब इस प्रकार की खबरें आती हैं तो हमें भी झटका लगता है, इस बात का हमें भी दुख होता है फिर कि अब हमने वर्दी उतार दी है। 17 साल नौकरी करने के बाद हमने वर्दी खोल दी है, लेकिन हम आपके लिए फिर भी खड़े हैं, हम आपके लिए फिर भी आवाज उठा रहे हैं। जितनी हमारी पहुंच हो सकती है, एक जवान की जितनी पहुंच हो सकती है, हम उससे भी ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज़ उठाऊं, ताकि कोई तो आवाज़ है जो दिल्ली में बैठी हुकूमत तक पहुंचे और ये सोच विचार हो कि नहीं 25 नहीं 75% या 80% जो हमारे अग्निवीर हैं उनको कंफर्म किया जाए, पक्का किया जाए, या फिर अग्निवीर स्कीम को ही वापस लिया जाए। लेकिन जब इस प्रकार से आप कार्रवाइयाँ करेंगे, इस प्रकार की एक्टिविटी में आप शामिल होंगे, तो फिर हम किस मुंह से आपकी पैरवी करेंगे, हम किस मुंह से अब बात रखेंगे। क्योंकि कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये दाग अगर कोई एक अग्निवीर करता है तो उसमें किसी एक अग्निवीर का नाम नहीं आता, उसमें अग्निवीर का नाम आता है, उसमें इंडियन आर्मी का नाम आता है। तो ये बेहद चौंकाने वाला इंसिडेंट है दोस्तों। और हालांकि पाल जो अग्निवीर है उसे गिरफ्तार किया गया है, मोहाली से चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर रेप का आरोप है, शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप का आरोप है। छुट्टी वो गया था, छुट्टी के दौरान उसने प्यार के जाल में लड़की को फंसाया और उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार उसने रेप किया, और जब उसका काम निकल गया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। और ये पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है, हालांकि उसे हिरासत में लिया गया है
और न्यायालय आगे फैसला करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यस, मैं इतना कहूँगा कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वर्दी पर दाग लगाती हैं। इसमें इंडिविजुअल नहीं बल्कि भारतीय सेना और अग्निवीर की बदनामी होती है। तो प्लीज़ ऐसी हरकतों से बचें, और ताकि हम भी आपकी आवाज़ उठा सकें और बात कर सकें, और समाज में भी एक आपकी जो इज्जत है, जो इंडियन आर्मी ने पिछले कई दशकों में इज्जत कमाई है, वो बनी रहे। बस एक पॉइंट और, क्योंकि सर आपने वायुसेना में एक लंबा सर्व किया है, लंबा वक्त आपने दिया, लंबा वक्त मैंने भी इंडियन आर्मी में दिया, अपनी कह सकते हैं कि पूरी जवानी आपने भी दे दी और हमने भी देश के नाम कर दी। लेकिन हाल ही में अग्निवीर को लेकर मेरी आपके साथ बहुत चर्चाएं हुई, और हमारी हमेशा एक कोशिश रही कि अग्निवीर की जितनी तारीफ हो सके उतनी हम करें, और यही अप्रोच रहती है कि सरकार कम से कम अग्निवीर को परमानेंट करे, 75% को तो एटलीस्ट पक्का करे। लेकिन जो कुछ इंसिडेंट ऐसे सामने आ जाते हैं जहां हमें भी ये कहना पड़ता है कि ये इसने क्या कर दिया। अब हाल ही में सर एक और इंसिडेंट आया चंडीगढ़ से, जहां पर एक और वायु अग्निवीर को गिरफ्तार किया, जिसने एक लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप किया, और अब पुलिस ने खुद वायु स्टेशन पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी की है। तो किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हाल ही में एक इंसिडेंट और आया था राजस्थान का, इंडियन आर्मी का, जो भी अग्निवीर ही था, जो राजस्थान का था, लेकिन उसने लड़की के साथ, बच्ची के साथ रेप किया और फिर अपनी यूनिट में चला गया, उसकी भी वहां से जाकर उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। तो ये क्या मैसेज जाता है जब इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि फिर हम जैसे लोग जो अग्निवीरों की पैरवी कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि यार अब हम किस मुंह से बात करें। हाँ राजेश, अग्निवीरों की भर्ती के समय उनको छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है, महज 5-6 महीने की। पहले पहले क्या होता था, उनकी ट्रेनिंग का पीरियड लंबा होता था, 10 महीने 11 महीने। तो 10-11 महीने जब ट्रेनिंग मिलती थी उनको, तो उनको मानसिक रूप से भी थोड़ा सशक्त किया जाता था, समझाया जाता था कि अब आप फौज में हो, आप जहां भी जा रहे हो फौज का झंडा अपनी यूनिट की इज्जत समझ के काम करना। अब क्या होता है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग महज 5 महीने हुई है, वो इतना सशक्त नहीं होता मानसिक तौर पर कि क्या गलत है क्या सही है, यूनिट की इज्जत क्या होती है, वो शायद सीख नहीं पाया है। देखिए, गलतियां दो तरह की होती हैं। रेप जो है बच्ची के साथ हुआ, बहुत ही घृणित अपराध है। चंडीगढ़ वाला केस जो है वो जरा टेक्निकल रेप केस लग रहा है, मैं अग्निवीर को बचा नहीं रहा हूं। होता ये है कि आजकल काफी सारे युवा हैं, शादी का झांसा देकर आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। शायद जब शारीरिक संबंध बनाया गया तो उसमें शायद जोर जबरदस्ती का एंगल नहीं होता है। उभय पक्ष अपनी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। हाँ, टेक्निकली रेप के डेफिनेशन में ये रखा गया है कि अगर कोई झूठ बोलकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उसके बाद अगर कोई लड़की शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे धोखा माना जाता है, झांसा माना जाता है और रेप माना जाता है। तो पूरे डिटेल्ड खबर बाद में आएगी, ये शायद थोड़ा टेक्निकल रेप के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। जी राजेश। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आएगी और फिर पता चले कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन अगर अग्निवीर पर इस प्रकार के कह सकते हैं कि दाग लगते हैं, तो एक अग्निवीर नहीं बल्कि पूरी अग्निवीर स्कीम ही बदनाम होती है, साथ में इंडियन आर्मी पर भी दाग लगता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातों को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।